और उधर उत्तराखंड में अब आवास विभाग बनाएगा नियमावली। आपको बता दें, आवास विभाग नियमावली बनाएगा, जिसको लेकर भूमि घोटाले पर रोक लगेगी। आवास विभाग तैयार कर रहा है लीगल फ्रेमवर्क। तो भूमि को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार सामने आता है, अतिक्रमण को लेकर तमाम चीजें सामने आती है, अब इसको लेकर आवास विभाग की ओर से नियमावली भी बनाई जाएगी और लीगल फ्रेमवर्क इसका तैयार किया जाएगा। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, आवास विभाग नियमावली बनाने वाला है भूमि घोटाले पर, जिसके जरिए रोक लगाई जाएगी। क्या तैयारियां हैं, फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है? देखिए, पारदर्शिता के उद्देश्य को साकार करने के लिहाज से जो आवास विभाग है वो पहली बार एक नियमावली का प्रारूप तैयार कर रहा है। और इस प्रारूप के तहत कोशिश ये की जाएगी, क्योंकि हरिद्वार में एक भूमि का घोटाला निगम से संबंधित सामने आया था और उसके बाद सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और उसके बाद एक्शन भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सरकारी भूमि है, एक तरफ जहां सरकार सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए हैं उसको हटाने के लिए एक बृहद स्तर पर अभियान चला रही है। दूसरा, कहीं पर किसी भी विभाग की भूमि पर किसी भी धार्मिक स्थल को स्थापित करने को लेकर के भी सरकार जो है वो अभियान चला रही है कि किसी भी तरह की कोई भी अतिक्रमण किसी भी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर सरकार सहन नहीं करेगी। बाकायदा इसके लिए सरकार एक कानून भी लेकर आई है। अब आवास विभाग जो है जो आवासीय परियोजनाएं हैं इनके लिए और खास तौर से इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो भूमि की आवासीय क्षेत्रों के लिए जो टाउनशिप होती है उसके लिए जो भूमि खरीदी जाती है और उसमें गड़बड़ झाला ना हो, घोटाला ना हो, पारदर्शिता हो और एक व्यवस्थित तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के नियमावली बनाने जा रहा है और इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया जा रहा है और इसी के तहत जो है आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। उम्मीद ही की जा रही कि जिस तरह से हरिद्वार में जमीन की खरीदारी का घोटाला आया था जिसमें निगम से संबंधित मामला था, अब इस तरह की चीजें जो है वो सामने नहीं आएंगी, क्योंकि विभाग स्वयं जो है इसके लिए प्रयास कर रहा है और जो संबंधित अधिकारी हैं जब इसका पूरा का पूरा प्रारूप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है ऋषिका। बिल्कुल सोनू, और देखिए, जैसे कि आपने बताया कि जब ये नियमावली बना दी जाएगी तो इसके जरिए जो भी घोटाले पहले हुआ करते थे, टाउनशिप को लेकर भी आपने जिक्र किया, इस पर रोक लगेगी। आप अगर बात की जाए पहले जो घोटाले हुए हैं भूमि को लेकर, पहले जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर भी क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? इसका कोई रूपरेखा इसकी कोई तैयार की गई हो सोनू? देखिए, इसके लिए पहले सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान बाकायदा एक सख्त भू कानून पारित किया है और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का कि जो सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए या सरकारी भूमि को खरीदने की बजाय उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली गई हैं। इसके लिए एक तो डिजिटल इसकी मैपिंग की जा रही है और एआई के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे वो आप साथ के विद्यालयों की बात करें या गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनकी भूमि की बात करें, उनके रजिस्टर, उनके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसको भी डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील किया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के माध्यम के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि, अगर आप विकास नगर की बात करें ऋषिका, तो पिछले कुछ समय पर अगर आप गौर करेंगे तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सैकड़ों बीघा भूमि जो है उस पर अतिक्रमण हटाया है और उस पे जो निर्माण किए गए थे उसको ध्वस्त किया, उसका ध्वस्तीकरण किया है। और ऐसे में जहां सरकार एक तरफ अभियान चला रही है, वहीं अब आवासीय कॉलोनी के लिए जो आवासीय परियोजना है उनके नाम पर जो भूमि खरीद दी जाती है उसमें जो धांधली की जाएगी या धांधली की जाती है या धांधली पाई जाती है, तो ऐसी व्यवस्था के लिए जो है वो आवास विभाग पहली बार भूमि खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसके लिए एक लीगल फ्रेम तैयार कर रहा है और फ्रेमवर्क, और ये जो फ्रेमवर्क तैयार होगा इसके तहत ही कहीं ना कहीं ये कोशिश होगी कि इस तरह की जो अभी तक चीजें सामने आई हैं, हालांकि कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है, वो दोबारा नहीं होंगी। और जो अभी तक के मामले, जहां तक आपका सवाल है, इस तरह के मामलों का कानून के तहत निस्तारण किया जा रहा है, उसमें भी पारदर्शिता लाई जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस नियमावली के तहत भी और कानून के तहत भी इस प्रक्रिया को और सख्त बनाया जाएगा और अभी तक के जो मामले हैं उनका भी समाधान कानून के तहत कर लिया जाएगा और इस तरह की चीजें जो हैं वो खत्म होंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है विभाग के स्तर से और सरकार के स्तर से।
सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आवास विभाग अब इसको लेकर नियमावली बनाने जा रहा है। भूमि घोटाले पर रोक लगाई जाएगी। आवास विभाग इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार कर रहा है और जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा। इसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।